जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय हमारा चल रहा है। इसमें हमारे 63 श्लोक हो चुके थे। तो उसमें भगवान ने यही कहा, सब कुछ बताया उन्होंने, तीनों गुणों के बारे में बता दिया कि कैसे 3 गुण ही हमारे सारे कर्मों के कारण हैं। जो भी हम कर्म करते हैं ना, उसके पीछे इन 3 गुणों के गुण ही है। क्यों? इन 3 गुणों से ही हमारा स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। तो ये सब भगवान ने बताया कि सारे क्या क्या श्रद्धा 3 प्रकार की, तप 3 प्रकार के, यज्ञ 3 प्रकार के, अपना धारण करने की शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अलग अलग भगवान ने इसका पूरा वर्णन करके अर्जुन को बता दिया। तो तब कहते हैं कि मैंने तुझे सारा का सारा जितना भी गुह्य ज्ञान था वो मैंने तुझे गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी मैंने अभी तुझे बता दिया। बता ही रहे ना, पहले से लेके अर्जुन की कैसी स्थिति थी, विषाद में था वो, है ना, विषाद योग हो गया था उसको। फिर उसके बाद उनको सांख्य योग के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, 3 तरह की श्रद्धा होती वो उसका योग के बारे में बताया। ऐसे कर पुरुषोत्तम योग बताया, है ना, अलग अलग इस तरह से 18 योग इसमें। अभी मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय है। तो इस तरह से भगवान ने पूरा जितना भी ज्ञान था गोपनीय से गोपनीय कहते कि मैंने तुझे बता दिया है। और अब तू क्या कहा, अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, कैसे जैसे चाहता है वैसे ही कर। इस पर विचार कर। अब ये जो तू ज्ञान मैंने तुझे दे दिया है, अब तू तेरे ऊपर है कि तू इसे जैसा चाहता है वैसे ही इसके ऊपर विचार कर। वैसे ही है, जैसे विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही तू कर, है ना। तो मैंने बता तो सब दिया है। वाकई में बात भी सही है। हमारा कर्म बदलने की जो क्षमता है ना वो हमारे अंदर ही है ना, परमात्मा। क्योंकि कर्म हम करते हैं, फल भी हम ही भुगतते हैं। कर्मों भगवान का काम तो है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा उसका फल मिलता है ना। भगवान तो क्या है, वो तो सबके लिए एक बराबर है। बस अंतर क्या है कि तुम जैसा कर्म करो, हम जैसा कर्म करें, वैसे ही हमको फल मिलने वाला है। भगवान का उसमें कुछ नहीं भाई। इतनी सारा ज्ञान दे दिया है, इतना सारा चीज बता दिया है, अब फिर भी अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, नहीं अपने को बदल पा रहा है, तो फिर इसमें भगवान का भी क्या दोष है। तो वो हम ही कर सकते हैं ना। कैसे? जब ये तमस तामसिक चीजों में रहते तो क्या होता है, हमारा दिमाग, विचार, यज्ञ, तप जो भी काम करेंगे तामस में ही करते हैं ना हम लोग। जो राजस प्रवृत्ति में रहते हैं तो राजस का हमारा खान पान सब तो बदल सकते हैं ना। थोड़ा सा अगर सत्संगति, कैसे बदलेगा? बदलेगा सत्संगति से, अच्छे लोगों के बीच में बैठना, अच्छे जो लोग ज्ञानी लोग हैं उनके बीच में बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारा भी परिवर्तन हो जाता है, हमारा मन भी परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही हम कोई एक ज्ञानी व्यक्ति किसी कोई बहुत बुराई करने लोगों के बीच में बैठेगा तो उसको भी उसका प्रभाव होता है ना। तो अच्छे का भी तो प्रभाव होता है ना। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ में बैठो। अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो अच्छा ही ग्रहण करते हैं। फिर दूसरा हो गया, ये हो गया सत्संगति हो गई, है ना। फिर भजन करो, एक हो जाते हो, उस समय कुछ मन के अंदर रहता नहीं, सब एक सुर ताल से गाते हो, सत्संग हो गया। फिर उसके बाद ध्यान है, योग है, क्रियाएं है, बहुत सारा कुछ ज्ञान है। देखो गीता है, और भी बहुत सारे ज्ञान है, उनको पढ़ना सुनना। तो इससे क्या होता है, हमारा मन बदलता है, अंतकरण बदलता है। हमारा अंतकरण शुद्ध होगा तो हम बहुत कुछ जान पाएंगे, ज्ञान को ठीक वैसे ही जान पाएंगे जिस अनुसार वो कहा गया है। नहीं तो हम अज्ञानता में रहकर अगर ज्ञान को भी पढ़ते हैं ना, किताब भी पढ़ते हैं, तो समझ में तो कुछ आता है नहीं, अर्थ का अनर्थ कर देते। तो तब कह रहे भगवान कि अब तो मैंने तुझे सब बता ही दिया है, अब तू जैसा चाहता है वैसा कर। फिर कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। फिर अब इतना सारा तो बता दिया, सारे योग बता दिए, है ना, कि कैसे कैसे करके तू इन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है, नैष्य कर्म सिद्धि तुझे प्राप्त होती है, परम सिद्धि तुझे कैसे प्राप्त होगी, सब कुछ बता दिया है भगवान ने, पिछले अध्याय में सब बताया है। अब कहते कि फिर भी तू सुन, ये जो बात अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, ये सारी बातें तो सबके लिए उन्होंने सब बता दी है, हर एक बात बता दिया। तो क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि गोपनीयों से भी अभी गोपनीय रहस्य युक्त वचन अब तू फिर सुन। अब इसका सार क्या है, देखो, तू मेरा अतिशय प्रिय है ना। कोई भी अच्छी बातें होती है, कुछ सिखाते हैं तो प्रिय व्यक्ति को ही सिखाते हैं ना, तो प्रिय व्यक्ति हमारा सुनता है ना, हमारा जो प्रिय होता है हम उसको, कौन है, आजू बाजू के लोग हैं, हमारे आसपास का वातावरण है, तो हम हमें कुछ भी खुशी होती है तो उन्हीं से जाके शेयर करते हैं ना, उन्हीं के जाके बोलते हैं कि भाई ये खुशी मिली है, मुझे ये मिला। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तू मेरा अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है, तुझे बहुत प्रिय है तू मुझे, इसलिए तो तुझे मैंने पूरा ये रहस्य युक्त ज्ञान बता दिया। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा, क्योंकि प्रिय है तो हितकारक वचन भी इसीलिए तुझसे कहूंगा क्योंकि तू मुझे बहुत प्रिय है ना। किसी को रैंडमली तो नहीं बोल सकते ना, जो प्रिय होता है उसी को ही हम ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए बोलते हैं, अच्छे करो, आगे बढ़ो, है ना, तो उन्हीं के लिए तो हितकारी वचन तो बोलते ही है ना। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते पति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, अब कहते कि सब कुछ तो मैंने बोल दिया, ज्ञान भी दे दिया, योग भी के बारे में बता दिया, सब बता दिया। अभी ये इन सब में भी अगर तू कुछ नहीं है, तेरा मन नहीं लग रहा है, फिर भी तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ है पकड़ अंदर, सारा ज्ञान सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ है, अभी भी वो कुछ आगे जानने की इच्छा बढ़ रही, आगे भी अगर कुछ इससे कुछ जानने की है तो फिर मैं एक ही बात कहूंगा भाई कि तू मेरा भक्त बन जा बस। भक्ति कितनी श्रेष्ठ है सोचो। सारे योग, सारा कुछ बताने के बाद भगवान ने लास्ट में क्या कहा कि तू मेरा भक्त बन जा। फिर भी अगर कुछ बचा है अभी अंदर, कुछ पकड़े हुए है तुझे, कुछ जकड़ रहा है अंदर, तो तू मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, है ना। हम कहते हैं कि हम जिस चीज का ध्यान करते रहते हैं हम उसके जैसे ही बन जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। मन जिस चीज पर अटकेगा वैसे ही बनेगा, इसलिए तू मुझ पर अपना ध्यान लगाता है तो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होगा ना, मुझे ही प्राप्त होगा, है ना। कैसे, देखो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, देखो अभी रामायण हम लोग पढ़ते हैं ना, रामायण में बड़ा सीखने लायक है। एक बहुत जो मुझे बहुत पसंद आता है वो ये है कि देखो, एक तरफ सबरी है, केवट है, निषाद राज है, जो राम को, भगवान राम को बहुत प्रेम करते हैं ना, उनकी भक्ति करते हैं, और दूसरी तरफ रावण है जो जो उनका नफरत करता है, देखो, है ना। दोनों में पता क्या कॉमन है, एक तो है कि नफरत करना, एक है प्रेम, है ना। प्रेम का उल्टा नफरत होता है, यानी वो अपोजिट में है दोनों, है ना। एक तरफ प्रेम है, एक तरफ नफरत है ना। पर इन दोनों में भी क्या कॉमन है पता है, नफरत में भी, रावण की नफरत में और शबरी के प्रेम में क्या अंतर है। उसने रावण ने अगर नफरत की तो राम से, शबरी ने अगर प्रेम किया तो राम से, है ना। यानी हम नफरत किससे करते हैं, संसार के आजू बाजू ऐसे लोगों से ही नफरत करते हैं और उन्हीं की जैसे बन जाते हैं एक बार। क्यों? क्योंकि नफरत निभाते 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 उन्हीं की तरह बन जाते हैं, और शायद अगला जन्म भी उन्हीं के आजू बाजू में ही लेकर आते हैं, फिर वही दुख भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं। पर रावण तो पता कितना समझदार है, देखो उसने नफरत भी की तो राम से की ना, ताकि लास्ट में उनको राम ही प्राप्त हुए। ये मन जिस प्रकार से पकड़ लेता है जिस चीज को ना, उसके जैसा ही बन जाता है। ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सप्री ने तो प्रेम किया तो भी राम को ही प्राप्त हुई ना। तो नफरत, रावण ने भी तो नफरत किससे की, सिर्फ राम से, सिर्फ राम से। तो सबरी अगर प्रेम में राम पुकारती थी तो
रावण नवरत्न में राम को पुकारता था, है ना। तो कोई भी संबंध रखना भी हो ना, तो नफरत का भी संबंध अगर रखना है तो फिर इस संसार के लोगों से क्यों नफरत करना है, किसी से क्यों राग द्वेष बनना है। भाई करना है तो भगवान से ही करो, उन्हीं के जैसे बनेंगे ना, लास्ट में तो उन्हीं को ही प्राप्त होना है, उन्हीं के साथ एक होना है। तो कोई भी संबंध अगर रखना है दृढ़ता के साथ, पूरे 100% के साथ, तो उसी से रखो। ये भी मतलब बड़ी सीखने की चीजें होती है ना। और ज्ञान में आने के बाद जब हम ये सब पढ़ते हैं तो भगवान से तो प्रेमी का रिश्ता रहेगा ना हमारा। फिर भी संसारिक लोगों से भटकते रहे भटकते रहे भटकते रहे तो उन्हीं में जाके फिर होने वाला है। तो ये भी देखो, इसको भी समझदारी ही कहेंगे कि अगर किसी नफरत भी रखनी है तो भगवान से ही, प्रेम भी है तो उसी से ही, दोनों उसी से, उन्हीं से दोनों प्रकट हुआ है और उसी दोनों उसी के लिए ही समर्पण भी है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा पूजन कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा ना, मेरा ही सुमरन करेगा, मेरे को याद रखेगा, मेरे ही अंतरकरण में अपने धारण करेगा कृष्ण 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 करके, तो मुझे ही प्राप्त होने वाला है लास्ट में। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, तू मुझे बहुत प्रिय है ना। तो तू सब मुझ में अपना अर्पण कर दे। फिर कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को, है ना, मैं ये हूँ, हम लोग क्या लड़ाई करते रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लड़ते रहते हैं ना। भगवान क्या कहते हैं, सब छोड़, सब धर्मों को छोड़ और अपने कर्तव्य कर्मों को त्याग कर मुझ में अर्पण कर दे, फ्री हो जा, है ना। कर्तव्य कर्मों को भी मेरे ऊपर छोड़ दे और केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। अब ये समझ ले कि तू कोई भी कार्य कर रहा है ना तो मेरे लिए ही कर रहा है, अभी तेरा कोई कार्य नहीं है, सब कार्यों को मुझ में अर्पण कर दे। सब धर्म जो मान के पकड़ के बैठे रहते ना, मेरा ये धर्म है, मेरा ये धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा ये धर्म है, वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, दुखी मत हो, है ना। ये जो जितना भी तो कर रहा है, जो भी कार्य अपने जो सब धर्म, जिस धर्म, जो भी धर्म तेरा है वो धर्म, है ना, क्या होता है, मनुष्य धर्म होता है ना, अपना जाति धर्म है, कर्म के धर्म क्या है, क्या नहीं करना है, तो वो सारा कुछ तू छोड़ दे और मुझ पे छोड़ दे, मेरे ऊपर डाल दे उसको सब, अपने कर्तव्य कर्म को भी मुझ में ही अर्पण कर दे, फ्री हो जा सब कुछ करके। वे मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है बस अब तुम्हारा ही है, ये है ना, जो कुछ भी है तुम्हारा ही है, अब तुम करवाने वाला है और मैं करने वाला, मेरे द्वारा होने वाला, तुम करवाने वाला, मेरे द्वारा होने वाला। तो ये वाला तू शरण में आ जा, मेरी इस तरह शरणागत हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से भी मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कहते हैं इदम ते नात पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अव्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए और न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। यानी कि जो सुनना नहीं चाहता उससे भी ये ज्ञान बोलना नहीं चाहिए, जो भक्ति नहीं करता, तप नहीं करता, उससे ये ज्ञान कहना नहीं चाहिए। तो समझो कि इस ज्ञान को वही सुन पाएगा, उसी तक पहुंच पाएगा जो वाकई में भगवान की, जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होगा और भक्ति होगी, है ना। सब तक भी ये ज्ञान पहुंचने का नहीं है। तो जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, जो लोग इसको सुनते हैं ना, वो भी भाग्यशाली है, कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है वो सुने, वो तभी तो वो सुनने के लिए इसमें आए ना, जुड़े ना, तब वो भी भक्ति ही है जो इस गीता के ज्ञान को, परम रहस्य को 18 अध्याय तक लगातार सुनते आए हैं। वो अपने आप को भगवान के भक्ति ही समझे है और धन्य समझे अपने आप को कि वो इसको सुन पा रहे हैं। क्योंकि देखो बोलने वाला भी बोल जाता है लेकिन उसकी कोई होती नहीं है, उसके परमात्मा ही कोई
शुभ कार्य को हो, कैसा भी कार्य हो, परमात्मा ही उससे करवाता है, वो ही उसके भीतर प्रेरणा देता है कि तू ऐसा कर, है ना। तो ये प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहा है और प्रेरणा से ही सब तक भी पहुंच रहा है, और वो बड़े भाग्यशाली भी है। और ये नहीं कहते कि बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे, नहीं, क्योंकि इसको वही सुनेगा जो सचमुच में भगवान का भक्त होगा, पहुंचेगा उस तक ही। भगवान कहते हैं जो बिना सुनने की इच्छा वाले से इसको नहीं कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। अब दोष दृष्टि वाला जो व्यक्ति होगा, जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, उससे तो ये कहना नहीं चाहिए। या इमं परम गुह्यम भक्ते स्वभिदास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके, है ना, भगवान में परम प्रेम करके परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, ये तो हम भी भाग्यशाली है कि ये प्रेरणा भगवान ने दिया कि ये इसको ऐसे ही वो मैं हम सोच रहे हैं कि हाँ हम गीता पढ़ेंगे करेंगे, नहीं, वो प्रेरणा कि ऐसा करो, ये भी एक प्रेरणा ही है। जो मैं आज ऐसे बैठी हूँ, ये सब बोल रही हूँ, ये भी एक प्रेरणा है, उसकी कृपा है, उनकी प्रेरणा से ही ये सब मैं मेरे मन के अंदर ये विचार आया और वो हो रहा है, बस यही है। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनने वाला भी, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो महिमा को सुनता है और उनकी इस परम गीता को ज्ञान को जो सुन रहा है ना, जो जो बोल रहा है उसका भी कल्याण और जो सुन रहा है उसका भी कल्याण। जो बोल रहा है उसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और जो सुनने वाला है उसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, कोई संदेह नहीं है, कह रहे भगवान। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों के सामने जो गीता का बताए, इस ज्ञान का को उनके आगे लेके जाए, उनको सुनाए इसको, है ना। और प्रिय कार्य करने मनुष्यों में ऐसा कोई भी नहीं है, कह रहे, है ना, करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं होगा, कह रहे भगवान। अब सोचो हम कितने भाग्यशाली है, जो सुन रहे हैं वो भी, और जो मैं बोल रही हूँ मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा, गुरु कृपा है बहुत ज्यादा, है ना। ये प्रेरणा तभी आती है जब गुरु की असीम कृपा होती है, और जब भगवान की असीम कृपा होती है तभी व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा आती है ना कि कुछ ऐसा करो, कुछ अलग करो, जिसमें जाके लोगों तक पहुँचे वो सब, है ना। तो मेरा तो ये आपसे भी है, निवेदन है कि जो एक गीता में बोला गया है वही मैं बोल रही हूँ और वो लोगों तक पहुँचे, है ना। तो ये आपके हाथ में भी है कि किसी लोग का कल्याण हो, किसी को ये सुनने को मिले, हो सकता है 10 नहीं होंगे, 10 में से एक व्यक्ति होगा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर भी अगर कुछ परिवर्तन आ जाता है, अपना तो कार्य हो गया, है ना। तो भगवान कह रहे हैं उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है, जो जो इस मेरा कार्य करने वाला, इससे बढ़कर कोई कार्य करने वाला नहीं, जो मेरे इस ज्ञान को, इस गीता को जो है मेरे भक्तों के आगे कहेगा, है ना। तो उसके बाद कर रहे हैं अध्येष्यते च य इमं धर्म्यम संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टा श्यामिति ते मे मति। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है ना। पूजा एक ही आरती घुमाने से नहीं होती है। जब हम ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, तो हमारी आत्मा को एक भोजन मिलता है ना। आत्मा का भोजन क्या है? प्रेम है ना। परमात्मा से प्रेम ही उसका भोजन है। सेवा करना उसका भोजन है, अच्छे कार्य करना उसका भोजन है, उसको तृप्ति हो जाती है उससे। तो क्या होता है, जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को, अर्जुन और कृष्ण के जो संवाद रूप है, उसको पढ़ेगा, है ना। पढ़ने वाला और सुनने वाला भी है, जो सुनेगा वो भी,
क्योंकि एक ही बात है, पढ़ने से भी जो होता है, सुनने से भी वो आता है, सुनने से और गहराई से हम लोग सुन पाते हैं उसको। तो उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊँगा, ऐसा मेरा मत है, कह रहे हैं भगवान। तो आज इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा।